नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आज के लिए उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कोर्सेज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर देती है, इस साथ साथ प्लेसमेंट्स किस तरह के, किस कोर्स के लिए, एंड किन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम है, किन के लिए नहीं है, और अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो फिर एग्जाम पैटर्न क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, हर चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा रहती है कि अगर आपको वीडियो सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, तो अगर वीडियो सही लगे सिर्फ तभी आप सब्सक्राइब करना, अगर आपको सही ना लगे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के बारे में। अब देखिए, अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एक फोर्टिफाइड कैंपस नहीं है, बल्कि उसके साथ अलग अलग कॉलेज एफिलेटेड है, 70 कॉलेज समथिंग, राइट। इसी तरह से कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनका एक ही कैंपस होता है, जैसे कि एलपीयू हो गया। लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्या है कि यहाँ पर आपको डिफरेंट मल्टीपल कैंपसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग शहरों के अंदर। तो इसका जो बिल्कुल ही एक बोल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पर आपको 6 जो कैंपसेस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से 4 जो कैंपसेस हैं वो बेंगलोर के अंदर ही है। बेंगलोर के अंदर जो सबसे मेन कैंपस है वो है सेंट्रल कैंपस, देन वहीं पर है इनका बीजीआर कैंपस, केंगरी कैंपस, और अभी अभी एक और कैंपस खुला है यशवंतपुर कैंपस। इसके अलावा एक दिल्ली एनसीआर के अंदर कैंपस है इनका, इसके अलावा एक पुणे लवासा में है, राइट। तो ये इनके जो 6 कैंपस है आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट टारगेट करते हैं जो उनका मेन कैंपस है सेंट्रल कैंपस बेंगलोर का। अगर उसके बाद उन्हें नहीं मिलता है तो फिर आप देख सकते हो आपके शहर के आसपास कौन सा कैंपस है, उसके अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, सभी स्टूडेंट्स मेजोरिटी में जो टारगेट करते हैं वो करते हैं सेंट्रल कैंपस बेंगलोर को। इस साथ चलिए अब हम बात करते हैं कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। आपको पता ही होगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है फिलहाल वो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर आप बीए करना चाहते हो, बीए के अंदर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, इसके अलावा जर्नलिज्म है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री है। तो बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आर्ट्स के अंदर भी। इसके अलावा बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर सकते हो, काफ़ी स्पेशलाइजेशन होती है बीकॉम के अंदर भी, वो सारी स्पेशलाइजेशन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हाँ, स्पेशलाइजेशन जहाँ तक बात है तो जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी है, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है, तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बीबीए कर सकते हो, बीबीए के अंदर भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर ऑफर होती है। बीटेक आप कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। भाई मल्टीपल कोर्सेज है, मल्टीपल, इसके अलावा और भी है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे कोर्सेज है जहां पर आप एडमिशन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड कौन से ऐसे कोर्सेज है जहां पर बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। एंड अगर एंट्रेंस होता है तो फिर उस एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको उनकी वेबसाइट ओपन करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको जो एडमिशन है, एग्जाम पैटर्न है, वो आपको क्या देखने को मिलता है। तो अभी चलते हैं हम लोग क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की तरफ। यहाँ पर अभी मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन अगर आप करना चाहते हो तो कौन से वो कोर्स हैं जो आपको एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन देते हैं, और कौन से वो कोर्स हैं जो आपको बिना एंट्रेंस से एडमिशन देते हैं। इसी साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक्जैक्टली सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। प्लस अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे भी रहे हो तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज की, जिसके अंदर एंट्रेंस के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। बीए के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे आप बीए की। इसके अलावा फिर बीएससी भी यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम आप इंजीनियरिंग के अंदर कर रहे हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो उसके अंदर भी फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। इसके अलावा अगर आप बीएचएम कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, या फिर आप बीबीए कर रहे हो किसी भी स्पेशलाइजेशन के अंदर, या फिर मान लीजिए आप बीकॉम वगैरह कर रहे हो, तो इन सभी के अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप बीसीए कर रहे हो, बीएससी अगर आप कर रहे हो किसी और स्पेशलाइजेशन के अंदर, या आप बीए एलबी वगैरह कर रहे हो, तो सभी के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर देखने को मिलता है। इस बार हम लोग बात करते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन में वो कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्जाम के 12th क्लास के बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा है। तो देखिए, अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, अब देख सकते हो नॉन एंट्रेंस टेस्ट प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंदर अगर मान लीजिए आप बी इन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर मान लीजिए आप बीए कर रहे हो, म्यूज़िक में कर रहे हो, या फिर आप वेस्टर्न क्लासिकल वगैरह में कर रहे हो, राइट, परफॉर्मिंग आर्ट में कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए बीएससी भी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, बॉटनी ऑनर्स वगैरह करना चाहते हो, तो यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर एंट्रेंस एग्जाम आप दे भी रहे हो ग्रेजुएशन के अंदर, तो फिर आपका टेस्ट का जो पैटर्न होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, वो क्या होगा। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न भी लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मान लीजिए आप बीए कर रहे हो इन सभी स्पेशलाइजेशंस के अंदर, राइट। तो देखिए, आपको इंग्लिश
जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये आपको टेस्ट देने होंगे और कितने मार्क्स के आपके होने वाले वो भी आपको दिख जाएगा। और हाँ, यहाँ पर प्रोग्राम स्पेसिफिक जर्नलिज्म आपको देना होगा अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, इंग्लिश आपको देना होगा अगर आप इंग्लिश कर रहे हो, लिबरल आर्ट्स देना होगा, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप कर रहे हो उस स्पेशलाइजेशन का आपको देना होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, मान लीजिए अगर आप बी ए का कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं या फिर आप BSc वगैरह कर रहे हो, तो फिर आपको क्या क्या जो टेस्ट है वो देने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगेन इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, एंड आपका जो DI है वो है, प्लस आपका इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक, ठीक है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लीजिए आप BCom वगैरह कर रहे हो तो वही आपका GK है, इसके अलावा आपकी इंग्लिश है, रीजनिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग है, मैथमेटिक्स है और DI है, राइट, जो आप लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन आप बोल सकते हो, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप BBA कर रहे हो तो यही है अगेन GK ओबल LRD अकाउंट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग। तो आपको ऑलमोस्ट यही सिलेबस सभी के अंदर देखने को मिलता है, किसी किसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप BTech कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देखने को मिल जाता है, जो बाकी में आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको वैसे बाद में भी देखना है तो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हो, तो देखिए कौन कौन से वो आपके कोर्सेज होंगे जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो ये आपके कोर्सेज हैं जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपके एडमिशन्स होंगे। आप देख सकते हैं, MA अगर आपको करनी है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के अंदर तो आपका एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए MSc इन सब्जेक्ट्स के अंदर करनी है तो आपका एंट्रेंस होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको MCA करनी है तो आपका एंट्रेंस होगा, LLM आपको करनी है तो एंट्रेंस है। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड है। अगर मैं बात करूँ नॉन एंट्रेंस एग्जाम्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओहो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, काफ़ी सारे तो आप देख सकते हैं कितने सारे कोर्सेज यहाँ पर आपको आ गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। MA के काफ़ी स्पेशलाइजेशन है। इसके अलावा आप MSc भी कर रहे हो, एक दो स्पेशलाइजेशन है। फिर आप MBA कर रहे हो, MBA की भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन है नॉन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो काफ़ी सारे जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी MBA के अंदर ये भी होता है कि यहाँ पर कैट के या फिर GMAT के या बाकी जो एंट्रेंसेज होते हैं जेट वगैरह, उसके भी कोर्स यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम थे आपके भाई, एंट्रेंस बेस्ड एंड नॉन एंट्रेंस बेस्ड किस तरह से आपके एडमिशन हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर एक बार पता चल चुका है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ आगे। सो आई गेस आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न आपका आने वाला है एंट्रेंस एग्जाम वाले कोर्सेज के अंदर और बिना एंट्रेंस वाले कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसीजर की। तो देखिए, एडमिशन प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, तो मान लीजिए जैसे कि अगर आप MBA वगैरह कर रहे हो तो MBA वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, आपके इसके अलावा आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, और प्लस आपने कोई एक एंट्रेंस टेस्ट दिया होना चाहिए भाई, चाहे कैट है, जेट है, GMAT है, तो जितने भी एंट्रेंस हैं उनमें से कोई आपने एंट्रेंस दिया होना चाहिए। उसके स्कोर के बेसिस पर आपके ये सारे सारे ग्रुप डिस्कशन, माइक्रो प्रेजेंटेशन प्लस पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर आपका एडमिशन होता है। इसके अलावा मान लीजिए जैसे कि अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में आप एडमिशन लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको BBA या फिर BCom करनी है, सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने क्राइसिस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। फिर क्राइसिस यूनिवर्सिटी का आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं CUET। और ये जो CUET है ये बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला CUET नहीं है, क्राइसिस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये CUET है। तो आपको एंट्रेंस टेस्ट अपना देना है जिसके अंदर आपको पता है अपना एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। फिर उसके बाद आपकी जो मान लीजिए आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू प्लस माइक्रो प्रेजेंटेशन होती है। माइक्रो प्रेजेंटेशन के अंदर आपको कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है जिसके अंदर आपको 90 सेकंड्स तक बोलना होता है। फिर आपका इंटरव्यू भी होता है। देन उसके बेसिस पर आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कैंपस मिल रहा है, कहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा है। तो अगर आप अपने कैंपस से सेटिस्फाई है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, वरना फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है। ये हो गया राउंड 1। फिर होता है राउंड 2। मान लीजिए अगर आपको पहले राउंड के अंदर अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, फिर कुछ दिनों के बाद इनका राउंड 2 भी शुरू हो जाता है, तो आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर राउंड 2 में आप दोबारा से अप्लाई कर दीजिएगा, कुछ दिनों के अंदर अंदर ही दोबारा से आपको एग्जाम देना होगा, दोबारा पूरा प्रोसीजर होगा। अगर आप फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट राउंड्स होते हैं और एडमिशन लेना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो फर्स्ट राउंड के अंदर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर नहीं होते सेकंड राउंड के अंदर आप फिर आप हो जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल राउंड्स के अंदर एडमिशन्स होते हैं। फर्स्ट में जाए बहुत ही बढ़िया है, नहीं हो तो सेकंड में फिर आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो रहता है बेसिकली BBA या फिर आपके BCom वगैरह के लिए। और बाकी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं अंडर ग्रेजुएशन के अंदर मोस्टली में यही रहता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपका डिफरेंट हो सकता है। तो ये हो गया इनका एडमिशन प्रोसीजर की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्योंकि देखिए फीस स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखता है भाई एडमिशन के टाइम पर। और क्राइसिस यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट के कंपेरिजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर करोगे तो मतलब आपको थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है। जैसे नारसिमुन जी का 3 लाख के आसपास है 1 साल का। इसके अलावा सिम्बोसिस का भाई 3 लाख के आसपास है BBA वगैरह का। लेकिन यहाँ पर कंपेरेटिवली उनका थोड़ा सा कम है, बट
एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप करना चाहते हो भाई यहाँ से बीबीए करना चाहते हो तो 5 लाख आपकी पूरी फीस होने वाली है 3 साल की। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप बीसीए करना चाहते हो तो यहाँ पर 3.5 लाख प्लस आपकी होने वाली है। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए भी यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के एमबीए है। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट से ही एमबीए करना चाहते हो तो फिर आपकी फीस आपकी 7-8 लाख के आसपास होने वाली है पूरे 2 साल के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ड्यूअल एमबीए भी होती है जहाँ पर आप जाते हो दूसरे कंट्री के अंदर, जहाँ पर मान लीजिए अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, फर्स्ट ईयर आपकी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, सेकंड ईयर आपका जर्मनी के अंदर होगा, तो वहाँ पर आपकी जो फीस लगने वाली है वो आपकी फीस होगी 16 लाख के आसपास। और मान लीजिए अगर आप यूएसए जाना चाहते हो भाई तो वहाँ पर भी इनका टाई अप है, वहाँ पर आपकी जो फीस होने वाली है वो होने वाली है आपकी 28 लाख के आसपास पूरे 2 साल की, ठीक है। तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा मान लीजिए आप मेजर बीए या फिर बीएससी कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका 1.2 लाख से लेकर के 2.5 लाख के आसपास आपका फीस हो सकता है, राइट। ये आपका फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, पूरा कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर 3 साल का। इसके अलावा मान लीजिए आप बीटेक करें तो 7 से 8 लाख आपकी फीस हो सकती है। इसके अलावा अगर आप होटल मैनेजमेंट करें 5 लाख प्लस आपकी फीस हो सकती है टोटल, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है पूरा भाई अलग अलग कोर्सेज का। आई गेस आप जो कोर्स टारगेट कर रहे हैं वो इसके अंदर कवर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की तो अभी मैं आपको अगेन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा कि भाई क्या प्लेसमेंट्स आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती है। आपको एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लग जाएगा। अभी मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट रिपोर्ट ओपन कर ली है जो कि 2022 की है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही ली है, ऐसा नहीं कि कोई अनऑफिशियल वेबसाइट हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस जो है वो 1980 स्टूडेंट्स प्लेस हुए थे, यानी कि 1980 स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे, जिसके अंदर से एमबीए के 530 स्टूडेंट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरे कोर्सेज जो थे उसके अंदर 310 स्टूडेंट्स थे, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर 900 स्टूडेंट्स एंड बीटेक के अंदर 240 स्टूडेंट्स प्लेस हुए, ठीक है। तो यहाँ पर इनका डेटा दिया गया है। देन इसके बाद लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स कितने आए थे, तो यहाँ पर 244 अलग अलग कंपनीज आई थी एंड जो नई कंपनीज थी वो 35 नई कंपनीज थी। अब हम बात करते हैं कि जो हाईएस्ट सीटीसी था, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो किस किस कोर्स के लिए क्या क्या रही थी। देखिए यहाँ पर आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बीटेक कर रहा था तो बीटेक की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गई थी वो 20 LPA की गई थी, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्लेसमेंट पैकेज है। अगर कोई एमएससी इन डेटा साइंस कर रहा है तो 16 LPA की गई थी। अगर मान लीजिए कोई बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी 15 LPA की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर लग रही है, ठीक है। एंड कौन सी कंपनी थी वो भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ठीक है। देन इसके बाद मान लीजिए अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए की भी 15 LPA की हाईएस्ट प्लेसमेंट थी। देन इसके बाद अगर मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, ये कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन हो सकती है तो 12 LPA की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो 12 LPA का जो पैकेज है वो यहाँ पर गया है। एंड इसके अलावा जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं जो बीबीए करते हैं, तो बीबीए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकॉम लिखा हुआ है, इसके अलावा बीबीए भी है। तो अगर आप ये कोर्सेज कर रहे थे बीकॉम एंड बीबीए वगैरह तो यहाँ पर 10 LPA की हाईएस्ट प्लेसमेंट थी। और जो 10 LPA की हाईएस्ट प्लेसमेंट है यही हर बार इनके शो होती है डेटा के अंदर। तो ऑलमोस्ट इतनी ही आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट लगती है अगर मान लीजिए आप बीकॉम ऑनर्स या फिर आप बीबीए वगैरह कर रहे हैं तो। इसके अलावा देखिए एमएससी मैथ्स या फिर आप एमसीए करें तो अगेन आपकी 10 LPA की प्लेसमेंट है। इसके अलावा मान लीजिए आप एमएससी इन स्टैट्स करें तो 9 LPA की है। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, डिफरेंट कोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब 9 LPA से लेकर 20 LPA तक की आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पर लग रही है। लेकिन हाँ, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर बीटेक को छोड़ करके मान लीजिए अगर बीटेक को छोड़ दें तो फिर प्लेसमेंट आपकी थोड़ी सी कम है, मतलब 20 LPA तक तो नहीं है, बीटेक की हाईएस्ट प्लेसमेंट है यहाँ पर। बाकी आप सारी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेलोइट है, अर्नस्ट एंड यंग है, KPMG है, ट्रेस विस्टा है, गोल्डमैन सैक है, अमेजोन है, एसेंचर है, ICICI बैंक है, इसके अलावा वेल्स फार्गो है। तो इस तरह जो कंपनीज है वो यहाँ पर इनके टॉप रिक्रूटर्स रहे हैं, जो कि मोस्टली कॉलेज के अंदर होती हैं। आपको डेलोइट है, EY है, KPMG है, गोल्डमैन सैक है, ये सारी जो कंपनीज है आपको ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ कंपनीज थी और इस तरह के जो पैकेज थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे थे। सो आई गेस आपको एक प्लेसमेंट का भी काफ़ी बढ़िया आइडिया लग चुका होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई जो क्राइस्ट सोसाइटी है उसके अंदर फिर एक्सपोजर किस तरह का है, फेस कैसे हैं, या फिर कोई सोसाइटीज़ वगैरह है या फिर नहीं है, स्टूडेंट्स को एक्सपोजर कैसा मिलता है। तो देखिए क्राइस्ट सोसाइटी के अंदर भाई नो डाउट काफ़ी बढ़िया आपको एक्सपोजर मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन लोगों का है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और जहाँ पर फीस थोड़ी सी हाई होती है वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल ही जाता है। तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा भाई। जो चीज़ें एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी प्रीमियम क्वालिटी के अंदर। अगर आप लाइब्रेरी कंपेयर करोगे किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ, भाई बैठने का स्पेस कैसा है। अगर आप कैंटीन कंपेयर करोगे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ कि बैठने का स्पेस वहाँ पर कैसा है। इसके अलावा ग्राउंड्स किस तरह के, स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो भाई आपको काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। ऑडिटोरियम से लेकर के, कॉन्फ्रेंस हॉल से लेकर के हर चीज़।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक्सपोजर की, तो भाई काफ़ी बढ़िया इवेंट्स होते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, फेस्ट भी होता है और काफ़ी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो नो डाउट आपको एक्सपोजर भी काफ़ी बढ़िया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको सेंट्रल कैंपस मिल रहा है बेंगलोर का, तो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट रहेगा। बाकी फिर आप इवेल्युएट कीजिएगा कि भाई आपको कौन सा कैंपस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट हाँ, अगर सेंट्रल कैंपस मिल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट आपके लिए रहेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यही थी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। आई गेस आपको सारा एक आइडिया लग गया होगा। अगर आपका कोई और डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वीडियो सही लगे। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी अलग अलग कॉलेजेस के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स की एक हेल्प हो सके उनके एडमिशन प्रोसेस के अंदर। चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।